गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बायोलॉजी अड्डा। आज हम लोग फिर से वापस आए हैं 12th का रिप्रोडक्टिव हेल्थ का चैप्टर लेकर के, जिसमें कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। डिफरेंट टाइप्स ऑफ contraceptives are कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब होता है वैसा कॉन्ट्रासेप्टिव जो कि प्रेगनेंसी को रोक दे, किसी भी तरह से प्रेग्नेंट ना होने दे, उसे हम कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं। इधर वो कोई डिवाइस हो सकता है, कोई केमिकल के रूप में कोई पिल्स हो सकता है, ठीक है, सर्जिकल मेथड हो सकता है जो कि परमानेंट तरीका है कॉन्ट्रासेप्टिव का, या फिर बैरियर मेथड हो सकता है जिससे कि हम लोग प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर, पहला है नेचुरल मेथड। नेचुरली जब हम लोग प्रेगनेंसी को रोकने का कोशिश करेंगे तो वो कहलाता है नेचुरल मेथड। दूसरा है बैरियर मेथड। जैसे कि सड़क पे थोड़े थोड़े रोड पे बैरियर लगाया जाता है व्हीकल्स के लिए, गाड़ी वगैरह के लिए। तो जब किसी चीज का, किसी डिवाइस का यूज करके रोकने का कोशिश करेंगे तो वो कहलाएगा बैरियर मेथड। थर्ड है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। जब किसी डिवाइस को यूट्रस के अंदर इंसर्ट करके प्रेगनेंसी को रोकने का जरिया बनाया जाए, उसे हम कहते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इंट्रा मतलब विद इन, मतलब अंदर, यूट्रस के डिवाइस। जब यूट्रस के अंदर कोई डिवाइस को इंसर्ट किया जाए उसे हम कहते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। नेक्स्ट है फोर्थ वाला आपका केमिकल मेथड। जब केमिकल का यूज करके, चाहे तो वो दवाई के रूप में आप केमिकल का यूज करें या फिर इंजेक्शन को रूप में आप लोग केमिकल को यूज करें, जब केमिकल का आप अपने बॉडी के अंदर डालेंगे, चाहे तो वो ऑरल पिल्स के हिसाब से या केमिकल के हिसाब से इंजेक्शन से आप डालें, तो वो केमिकल मेथड कहलाएगा। फिफ्थ है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड सर्जिकल मेथड जब हम लोग सर्जरी के मदद से परमानेंटली रोकने का कोशिश करें, सर्जिकल मेथड को हिंदी में नसबंदी भी बोलते हैं। जब कंप्लीटली पूरी तरीके से प्रेगनेंसी को रोकने की कोशिश किया जाए उसे हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव। ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव है: नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, केमिकल मेथड एंड सर्जिकल मेथड। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले मेथड से, जो है आपका नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में सबसे पहला जो आता है वो है पीरियोडिकल एब्स्टेंस। इसमें क्या होता है, ओव्यूलेशन 14th डेज पे होता है। 14 दिन पे ओव्यूलेशन होता है, ओवरी से एग रिलीज होकर के फर्टिलाइजेशन के लिए जाता है फेलोपियन ट्यूब में।
तो ये 14वें दिन होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल से स्टार्ट होने से 14 दिन पे रिलीज होता है एग। तो उसके 3-4 दिन पहले और 3-4 दिन बाद सबसे ज्यादा चांसेस होता है प्रेगनेंसी का, यानी कि 10 से लेकर के आपका 17 डेज तक किसका, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का सबसे ज्यादा चांसेस होता है प्रेग्नेंट होने का। तो अगर इस टाइम पे अगर इंटरकोर्स को अवॉइड किया जाए, अगर इस टाइम पे कॉइटस को अवॉइड किया जाए, तो प्रेगनेंसी का चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो उसे हम कहते हैं पीरियोडिकल एब्सिस्टेंस। चलिए लिखते हैं, बिटवीन 10 to 17 days of menstruation cycle, chances of pregnancy is very high। 10 से 14 दिन के बीच में प्रेगनेंसी का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। सो अवॉइड इंटरकोर्स और क्वाइटस बिटवीन दीज डेज। ये आपका हो गया पहला नेचुरल मेथड। दूसरा है आपका विड्रॉल मेथड। जब स्पर्म के डिस्चार्ज से पहले फीमेल के बॉडी में विजाइना के या विजाइना के अंदर फीमेल के बॉडी में स्पर्म डिस्चार्ज करने से पहले अगर पेनिस को मेल विड्रॉ कर ले, बाहर निकाल ले, तो स्पर्म का डिस्चार्ज फीमेल के बॉडी के बजाय बाहर में होगा। तो उसे हम लोग कहते हैं विड्रॉल मेथड। जब फीमेल के बॉडी के अंदर स्पर्म का डिस्चार्ज हुआ ही नहीं तो प्रेगनेंसी का चांसेस भी नहीं। तो when male withdraw his penis from the vagina of female before discharge of sperm। जब फीमेल के बॉडी के अंदर स्पर्म का डिस्चार्ज से पहले पेनिस को विड्रॉ कर लिया जाए उसे हम लोग विड्रॉल मेथड कहते हैं। थर्ड है आपका लैक्टेशनल एमनॉर्फिया, लैक्टेशनल एमनॉर्फिया। ठीक है, इस मेथड में क्या है, ये भी नेचुरल मेथड है। लैक्टेशनल मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू मिल्क, और इसका मतलब होता है नो पीरियड। नो पीरियड। जब फीमेल के बॉडी के अंदर मिल्क का सिक्रीशन हो रहा है आफ्टर प्रेगनेंसी, ये 4 से 6 महीने तक वैरी करता है। मिनिमम 4 महीना, मैक्सिमम 6 महीना, डिपेंड अपॉन द हार्मोन ऑफ फीमेल। 4 से 6 महीने तक जब तक फीमेल के बॉडी में मिल्क का सिक्रीशन होगा तब तक फीमेल के बॉडी में प्रेगनेंसी का चांसेस नहीं होता है। तो उसे हम कहते हैं लैक्टेशनल एमनॉर्फिया। आफ्टर डिलीवरी मिल्क
start secreting in the female body till sixth month till sixth month at that time chances of pregnancy are less। इस कंडीशन में प्रेगनेंसी का चांसेस बहुत कम होता है। एक बार रिपीट कर लेते हैं सारा का सारा नेचुरल मेथड। ये आपका 3 नेचुरल मेथड है, हमने तीनों नेचुरल मेथड को खत्म कर दिया है। चलिए जानते हैं। पहला पीरियोडिकल एब्सेंस, मतलब कि जब पीरियड के 10 से 17 दिन के बीच में प्रेगनेंसी का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि 14वें दिन पर एग रिलीज हो रहा है ओवरी से। उस टाइम से 2-3 दिन पहले और उसके 2-3 दिन बाद तक प्रेगनेंसी का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो 10 से 17 दिन तक अगर कोइटस को अवॉइड किया गया तो प्रेगनेंसी का चांसेस आर मच लेसर देन बिटवीन दिस डेज। दूसरा है विड्रॉल मेथड। विड्रॉल मेथड में अगर मेल अपना पेनिस स्पर्म के डिस्चार्ज करने से पहले फीमेल के बॉडी के अंदर से विड्रॉ कर ले और स्पर्म का डिस्चार्ज फीमेल के बॉडी के बजाय बाहर हो, तो फिर प्रेगनेंसी का चांसेस रहेगा ही नहीं। थर्ड है लैक्टेशनल एमनॉर्फी में जब तक फीमेल के बॉडी में मिल्क सेक्रीट हो रहा है आफ्टर डिलीवरी टिल 6th मंथ, तब तक फीमेल के बॉडी में प्रेगनेंसी का चांसेस आर मच लेसर। चलिए आप अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग फिर आगे चलते हैं हमारे दूसरे मेथड की तरफ जो है बैरियर मेथड। लैक्टेशनल का स्पेलिंग LACTATIONL। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे मेथड की तरफ। हमारा दूसरा मेथड है बैरियर मेथड। इस मेथड में किसी डिवाइस के मदद से, किसी बैरियर के मदद से हम लोग जब स्पर्म का या तो फीमेल बॉडी के अंदर एंट्री रोक देंगे या फिर उसका एंट्री यूट्रस तक ही रहने देंगे, यूट्रस से आगे फेलोपियन ट्यूब तक ना पहुंचने दें। फर्टिलाइजेशन हमेशा फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट पे होता है, ये याद रहेगा। हमेशा फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में होता है, और अगर वहां तक स्पर्म पहुंचेगा ही नहीं, हम लोग उसको यूट्रस में ही रोक देंगे बैरियर के मदद से, किसी चीज को आगे में लगा के यहीं पे अगर रोक देंगे, किसी कैप से, किसी रबड़ के मदद से यहीं पे अगर रुक गया तो वहां तक वो पहुंचा नहीं, तो जब पहुंचेगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगा। तो सबसे पहला है मेल के लिए कॉन्डम्स, जो कि एक रबड़ का बना हुआ इलास्टिक का मटेरियल है, जिससे कि मेल के पेनिस पे कवर किया जाता है, जो कि एक कॉन्ट्रासेप्टिव है, जिससे फीमेल के बॉडी के अंदर स्पर्म का डिस्चार्ज होगा ही नहीं, तो प्रेगनेंसी का चांसेस फिर से 0। फॉर मेल कॉन्डम दैट इज इलास्टिक rubber in for male condom is a contraceptive which covers
the penis of male and stops the discharge of sperm inside vagina। मेल के लिए कॉन्डम इलास्टिक और रबड़ का बना हुआ है, जो कि एक कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कवर करता है पेनिस ऑफ मेल, मेल के पेनिस को, और स्टॉप करता है डिस्चार्ज ऑफ स्पर्म इनसाइड द वेजाइना। वो वेजाइना में जाने ही नहीं देगा स्पर्म को, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं। दूसरा है पॉइंट, फॉर फीमेल condom wards cervical cap and diaphragms are the contraceptive which covers the cervix or vagina part and stops the transfer of sperm to the oviduct। ओविडक्ट मतलब फेलोपियन ट्यूब। फीमेल के लिए कॉन्डम्स, वॉल्स, सर्विकल कैप एंड डायफ्राम, ये सारे कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कवर करते हैं उसके वेजाइना के पार्ट को। वेजाइना के पार्ट को कवर करने से क्या होता है, स्पर्म का अब ट्रांसफर रुक जाएगा वहीं पे, स्पर्म आगे ट्रांसफर ही नहीं होगा, वहां तक जाएगा पर उससे आगे ट्रांसफर ही नहीं होगा। जब ट्रांसफर नहीं तो फिर प्रेगनेंसी नहीं। ये हो गया आपका बैरियर मेथड, बैरियर मेथड हो गया आपका खत्म। नेक्स्ट है आपका थर्ड इज इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। These devices are inserted to the यूट्रस ऑफ फीमेल। ये सारा डिवाइस, जितना भी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस पढ़ाएंगे वो सारा यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है फीमेल के। These devices are inserted with the help of medical expert और डॉक्टर्स। ये सारा डिवाइस या तो मेडिकल एक्सपर्ट इंसर्ट करते हैं या फिर डॉक्टर और नर्सेस। इसके अलावा ये डिवाइस अपने से इंसर्ट नहीं हो सकता है। बैरियर मेथड जितना भी है वो सारा अपने से यूट्रस के वेजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है, पर जब यूट्रस में इंसर्ट करने की बारी आएगी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस का, तो वो सारा डिवाइस किसी डॉक्टर या मेडिकल एक्सपर्ट के निगरानी में उनके मदद से इंसर्ट किया जाता है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। 5% चार्ज है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। इंट्रा यूटेराइन, थर्ड है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। पहला नॉन मेडिएटेड, नॉन मेडिएटेड इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ये डिवाइसेस नॉन मेडिएटेड इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इसका क्या काम है, ये डिवाइसेस फैगोसाइटोसिस बढ़ा देता है स्पर्म का।
वेजाइना और सर्विक्स में, मतलब कि स्पर्म को ये इनगल्फ करना शुरू कर देते हैं, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, इट स्टार्ट्स phagocytosis of sperm within vagina। स्पर्म का फैगोसाइटोसिस ये करना शुरू कर देगा। इसका एग्जाम्पल है लिप्स लूप, लिप्स लूप इसका एग्जाम्पल। सेकंड है कॉपर रिलीजिंग IUDS। कॉपर रिलीजिंग जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस कॉपर रिलीज करता है, सबसे पहले वो स्पर्म का मोटिलिटी यानी कि तैरने की क्षमता और फर्टिलाइज करने की क्षमता, ये दोनों घटा देता है। अगर उसके तैरने की क्षमता को घटा दिया जाए तो वो तैर करके एम्पुला तक, एग तक पहुंच ही नहीं पाएगा। एम्पुला बैठा है, एग बैठा है एम्पुला में, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में, वहां तक स्पर्म को तैर के पहुंचना है। जब स्पर्म के तैरने की ही क्षमता कॉपर रिलीजिंग IUDS घटा देगा तो वो वहां तक तैर के पहुंच नहीं पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और दूसरा, फर्टिलाइजेशन करने का क्षमता घटा देता है ये स्पर्म का। तो कॉपर रिलीजिंग IUDS suppresses the motility and fertility capacity of sperm। Copper releasing intrauterine devices suppresses the motility and fertility capacity। मोटिलिटी मतलब तैरने की क्षमता, और कैपेसिटी, फर्टिलिटी कैपेसिटी मतलब फर्टिलाइजेशन करने की कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, उसका क्षमता घटा देगा। तैरने का क्षमता और उसको फर्टिलाइजेशन करने का क्षमता, ये दोनों क्षमता जब घटा देगा तो फिर उसे हम लोग कॉपर रिलीजिंग IUSD कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है 3, और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर T, कॉपर 7, मल्टी लोडेड 375। थर्ड है आपका सॉरी कॉपर, थर्ड है आपका हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। जो हार्मोन रिलीज करने वाला डिवाइस है यूट्रस के अंदर जो डाला जाता है, वो हार्मोन क्या करता है, एक तो स्पर्म को हॉस्टाइल बना देगा, और दूसरा इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस का वॉल को सही नहीं रहने देगा। मतलब इम्प्लांटेशन वो नहीं होने देगा ठीक से। इम्प्लांटेशन अगर जायगोट बनेगा तो आएगा तो इम्प्लांट होने के लिए ना, तो इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस का वॉल को वो सफिशिएंट नहीं रहने देता है। तो इसका है दीज intrauterine devices makes wall of uterus unsuitable for implantation, यूट्रस के वॉल को अनसूटेबल बना देगा किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए, एंड स्पर्म हॉस्टाइल। इसका एग्जाम्पल आपका आ जाएगा प्रोजेस्टेज
ERT एंड, सेकेंड है इसका एग्जाम्पल आपका LNG-20। ये आपका तीनों आ गया इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस में। सबसे पहला था नॉन मेडिएटेड, नॉन मेडिएटेड में एग्जाम्पल लिपीज लूप, कॉपर लेजिंग में कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोडेड 375, और थर्ड है प्रोजेस्ट्रेट एंड LNG-20। ये तीनों का तीनों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, यहां तक आपका खत्म होता है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। अभी भी दो और बचा है, एक केमिकल मेथड और दूसरा सर्जरिकल मेथड। वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपलोड करेंगे। आप यहां तक के लिए चलिए, थैंक यू।